What's up guys, you're watching Zilla City and in this video I was traveling, I was in the केदारनाथ यात्रा and आपने अगर मेरे Instagram पे अपडेट्स देखे ही है तो आपने देखा है कि मैंने केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट की है। काफ़ी मज़ेदार जर्नी रही। चलो वो तो मैं रील बना चुका हूँ, इस पर आप देख लेना। सो मेरे एक फॉलोअर ने ना मुझे ये वीडियो भेजा कि साकेत गोखले हैज टर्न्ड वेजिटेरियन एंड आई वाज रियली शॉक्ड। What did he say? सो हाल ही में जैसे मैं भी वेजिटेरियन टर्न हो गया हूँ फ्रॉम अ कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन जो बहुत सारे चिकन अंडे खाता था बचपन से, एंड अब सडनली दिस हृदय परिवर्तन, भोजन परिवर्तन, सब परिवर्तन हो चुका है अभी यहाँ पे। आई वाज शॉक्ड टू सी दैट साकेत भाई भी सेम लाइन में आ गए हैं। सो लेट्स एक्चुअली सी द वीडियो एंड आई विल गिव यू माय रिव्यू व्हाट आई थिंक अबाउट इट। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का विंटर ट्रेनिंग आर्क के एक और एपिसोड में। जब हमने समर ट्रेनिंग आर्क चालू किया था तब मैंने टेम्परेरली यह फैसला लिया था कि मैं नॉनवेज खाना बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था कि नॉनवेज खाने से मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे थे और आर्मपिट और ऐसे ऑकवर्ड एरियाज में बहुत बॉइल्स आ रहे थे विच वर गेटिंग वेरी पेनफुल। ओके, सो पहले साकेत भाई यहाँ बोल रहे हैं कि बेसिकली उन्होंने जब समर में उन्होंने नोटिस किया कि चिकन खाने से उनकी बॉडी में हीट हो रहा था प्रॉब्ली, एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्ली लेड टू पिंपल्स एंड बॉइल्स इन आर्मपिट्स एंड फेस एंड एवरीथिंग। सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रू, यस इट डज, एंड इट्स नॉट जस्ट chicken, it could be due to a high protein intake or due to high sugar intake as well. एंड ये ऐसा होता है कि समर में आप जब आम खाते हैं तो आम से भी, मैंगो से भी काफ़ी होता है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी को अंदर से मतलब ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोवाइड करती है, सो यानी हीटिंग, जैसे मतलब जो कहते हैं ना गर्म तासीर वाले फूड्स, तो ये ज़्यादा होने से होता है। आप अगर यूजुअली मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन के मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप पानी ठीक से पी रहे हो, अगर आप फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सही से खा रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा प्रोटीन से, चिकन से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट येस, इट कैन हैपन। आई हैव हर्ड दिस अलॉट, क्योंकि मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 10 में से 1 क्लाइंट या 2 क्लाइंट तो पक्का बोलते हैं कि समर में चिकन एंड एग्स खाना नहीं होता उनसे बिकॉज ऑफ द हीट इशू एंड ऑल। ओके, एनीवे लेट्स वॉच फर्दर एंड देन सी। और यार मुझे पता नहीं कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन है कि नहीं, पर जैसे ही मैंने चिकन खाना वापस चालू किया वैसे ही मेरे फेस पे जो भी पिंपल्स थे वो धीरे धीरे वापस आने चालू हुए। इसीलिए करीब 8 या 9 दिनों पहले मैंने चिकन खाना कम्प्लीटली छोड़ दिया और जैसे ही मैंने ये स्विच बनाया माय फेस कम्प्लीटली क्लियर्ड अप। ओके, डैम, दैट्स एक्चुअली वेरी 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 इंटरेस्टिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इट। ओके, ये अगर आपने मेरा व्हाई आई एम टर्निंग वेजिटेरियन वाला वीडियो देखा, उसमें मैंने बोला आपको कि काफ़ी चीज़ें जो मैं सोचता था जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी वो अब नहीं हो रही। इट इज़ शॉकिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि चिकन छोड़ना इज़ द बी ऑल एंड ऑल एंड द होली पेडेस्टल जहाँ पे आप हर प्रॉब्लम, हर आपका जो लाइफ में समस्या चल रही है, भले वो कैंसर हो, भले ही वो डायबिटीज़ हो, भले डाइजेशन प्रॉब्लम हो, सब चली जाएगी अगर आप चिकन खाना छोड़ दोगे तो। आई एम नॉट सेइंग दैट। एंड मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स जो चिकन खाते हैं, मैं उनको कभी भी नहीं बोलता कि आप चिकन खाना छोड़ दो क्योंकि मैं संत बन गया हूँ और आप भी संत बन जाओ। मैं कुछ ये सब आई नेवर डू दैट। मुझे एक फॉलोअर ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कह के कि सिंस आप वेजिटेरियन हो गए हो इट फील्स कॉन्डिसेंडिंग टू नॉन वेजिटेरियंस, कि आप आपको नॉन वेजिटेरियंस को गलत तरीके से देखे होगे, some random shit. Why are you gay? मेरे क्लाइंट्स है जो नॉनवेज खाते हैं, मेरे घर वाले जो चिकन खाते हैं मेरे सामने, आई एम नॉट ईटिंग चिकन। मैं इन फ्रंट ऑफ माई डैड, इन फ्रंट ऑफ माई एनीवन एल्स, इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर ईटिंग चिकन, आई डोंट टच इट। नाउ आई थॉट अबाउट इट, मैं मेरा डिसीजन ले रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं बोलने वाला कि आप भी चिकन छोड़ दो, क्योंकि एनिमल क्रूअल्टी, स्पिरिचुअलिटी, मैं आपके ऊपर ये सब इम्पोज नहीं करने वाला। ओके, सो फॉर माई फॉलोअर्स हु आर थिंकिंग कि सिंस आई हैव टर्न्ड वेजिटेरियन आई एम गोना बैश नॉन वेजिटेरियन डाइट्स, not gonna happen, okay, unless there is a very strong research that comes out saying that chicken can cause this or this problems. Very strong research, let me highlight that, because फालतू रिसर्च आती रहती है, right? So people don't understand कि मैं जब एडवाइस देता हूँ तो मैं बस कहाँ सुनी से एडवाइस नहीं देता हूँ, मैं आपको रिसर्च बैक्ड एडवाइस देता हूँ। मैं क्लिनिकल रिसर्चेस पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग बहुत छोटा सा दिमाग है, ठीक है, जितनी मेरी बुद्धि चलती है उतना मैं लगाता हूँ और आपको सही एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। आपको सही लगती है फॉलो करो, नहीं लगती तो मत करो। बट एसेंस हियर इज दैट I will never bash a non-vegetarian diet or have that bias in my heart कि ओ आप vegetarian हो तो ही मैं आपको सही से अच्छे से ट्रीट करूँगा, something like that, or that would be absurd. I got DMs like this, that's why I'm addressing this issue, okay? अब इवन दो विंटर आ रहा है और बाहर का जो मौसम होगा वो थोड़ा सा ठंडा होगा, आई डोंट थिंक मैं चिकन खाऊंगा। सो मैं एक ऑलमोस्ट 100% वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि मैं अभी भी अंडे खा रहा हूँ। इन माई ओपिनियन अंडे एक सुपर फूड होते हैं, हेल्दी फैट्स के लिए इट इज अ वेरी गुड सोर्स। Okay, so अंडे, yes. So a lot of people have actually asked me कि अंडे, if you consider milk non-cruelty, then अंडे are also pretty much non-cruelty, क्योंकि वो fertilized egg नहीं होता, वो बच्चा नहीं बनने वाला, वो बस egg है and all. या ठीक है, cool. I completely agree. That point is completely valid. But
The reason for me not having eggs, even though I'm vegetarian, and a lot of my vegetarian clients also eat eggs because it's from an ethical reason. अगर आप दूध कंसिडर करते हो तो इट्स लाइक जो गाय से दूध आता है वैसे ही चिकन से अंडा आ रहा है. अंडा देना इज नॉट नेसेसरली मतलब कि उसमें बच्चा हो, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एटसेट्रा. ओके, मैं आपको साइंस का लेक्चर नहीं देने वाला. आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स जो आपको अलाउ करते हैं डाइट में, वो आप कंज्यूम करो. ठीक है, दैट्स the debate is not eggs vegetarian diet पे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए. The debate is not that. The question is कि आपके morals आपको क्या अलाउ करते हैं खाने के लिए. Eggs अगर आप vegetarian diet पे आप मानते हो, खाना चाहते हो खाओ, नहीं खाना चाहते मत खाओ. मैं पर्सनली नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे eggs से भी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम पहले होता था, थोड़ा सा होता था. बट जैसे अब मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं जब कॉफ़ी पीता था तो मुझे लगता था कि वो कॉफ़ी से एसिड रिफ्लक्स हो रहा है. बट जब मैंने अंडे खाना छोड़ दिया और अब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ या चाय पी रहा हूँ तो मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम इतनी नहीं हो रही जितनी पहले होती थी. मुझे पहले ऐसा बहुत होता था, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम, IBS का प्रॉब्लम. आई हैव मेड वीडियोस ऑन IBS. आई एम हैविंग रोटी नाउ विदाउट एनी प्रॉब्लम. कैन यू बिलीव इट? आई सर्टेनली कैन नॉट. मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं रोज रोटी खा रहा हूँ और मेरा पेट खराब नहीं हो रहा है. एंड जब मैं चिकन खाता था, एक रोटी खाते ही मेरा पेट खराब, आधी रोटी में मेरा पेट खराब होता था. कभी दोस्तों के साथ बाहर गया, आधा नान, आधा बटर नान एंड मेरा पेट खराब होता था. इमेजिन. ओके, सो अब जब मैंने चिकन खाना छोड़ दिया, मैं एज ए ट्रीट कभी नान खा लेता हूँ, कभी पिज्जा खा रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है. हाउ ग्रेग डिसेट सेज zero, I have zero problems with IBS unless the food is like really unhygienic और कुछ बहुत ज़्यादा सड़क फूड खा लिया, स्ट्रीट फूड जैसे दिल्ली में खाया था. बट फिर भी पेट खराब नहीं हुआ था दिल्ली में. एंड मैंने वहाँ पे छोले कुलचे वगैरह सब खाए थे, उससे भी पेट खराब नहीं हुआ था. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, a lot of things have just completely shocked my mind. I will definitely talk about it थोड़ा धीरे धीरे करके. एकदम बड़ा ब्लास्ट नहीं डालूंगा. बट फॉर नाउ व्हाट साकिब भाई इज सेइंग completely makes sense to me, completely makes sense. A lot of problems that you think were happening, it might be due to you having chicken or eggs as well. So आपको एक एलिमिनेशन डाइट करके देखना पड़ेगा. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चिकन खाने से आपको ये कोई भी एक्ने का प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, कुछ भी अगर आपको लग रहा है, stop having chicken for a few days, stop having eggs for a few days. ट्राई टू रीअसेस एंड एनालाइज कि आपकी बॉडी को क्या ट्रिगर कर रहा है. ठीक है, आप प्रॉपर कोई कोच से टच में हो उनके न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए या मेरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए, तो यू गेट इन टच एंड अंडरस्टैंड. द कोच विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं एंड गिव यू अ प्रॉपर elimination method for a few days and see and make note of those triggers and then make notes. You can also make note and try to work on the situation. Okay, anyway. और मैंने ये भी नोटिस किया है कि अंडे खाने से इतनी ज़्यादा बॉडी हीट जनरेट नहीं होती और मेरे चेहरे पे कोई रिएक्शंस नहीं आते. So see, for him, it's not the eggs. Eggs are completely fine, and he wants to eat eggs because it's a superfood. I completely agree. If I want to name something as a superfood, even though I'm not eating eggs as of now, it's gonna be eggs. Okay, hands down, मैं छाती पीट के बोल सकता हूँ कि eggs are the only real food to be considered superfood. Healthy fats, protein, calcium, D3, vitamin A, vitamin E, vitamin K, iron, zinc, selenium, everything is there. What's not there? B12 भी है जो काफी फूड में नहीं मिलता है. So understand when we say ना, मतलब ये मुझे stupid लगता है कि चिया सीड्स को superfood बोलते हैं. कौन खाता है चिया सीड्स? क्या है चिया सीड्स में? लप्पू सा चिया सीड है, प्रोटीन उसमें आवे ना. थोड़ा सा हेल्दी फैट्स आते हैं. I'm not saying it's bad. थोड़े से हेल्दी फैट्स आते हैं, कुछ और है नहीं उसमें. ना प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ना कोई उसमें बहुत ज़्यादा कुछ, आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप खाओगे और फिर आपका एक ही फूड है जो आपका हर चीज़ को रिप्लेस कर सकता है. जैसे एग्स है, एग्स में प्रोटीन है, एग्स में हेल्दी फैट्स है, एग्स में काफ़ी सारे विटामिन्स मिनरल्स है, B12 है. चिया सीड्स इज नॉट अ सुपर फूड. ओके, और हाँ, स्वागत है आप सभी का आज के खूबसूरत दिन पे. आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे आर्म्स. तो गोइंग फॉरवर्ड हमारे जो भी प्रोटीन सोर्सेज होंगे वो आइदर दाल से, वे प्रोटीन या चना, ऐसे सोर्सेज से आएंगे. और मैं कभी कभी सोया भी खाऊंगा. बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही होती है कि सोया से एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं. ओके, यस. Wow, this is a great video to review, dude. I'm having so much fun. Oh yes. So the sources of protein for him, as he said, is going to be dal, chana, whey protein, doodh. Obviously, I think he's having doodh and all also, right? So eggs, and soya. He's going to eat soya sometimes. अब बहुत controversies चलती रहती है सोया से related कि man, मुझे सच में ऐसा लगता है मैं खुद का हाथ इतना बड़ा मेरा हाथ है. मेरा हाथ ना actually my palm is unusually big. Okay, I don't know if you can see it in the video, but I can just shove my face into my palm and just want to stay here all the time. मुझे नहीं देखना दुनिया, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी जब लोग इतना स्टूपिडिटी फैलाते हैं. सोया चंक्स खाने से मैन बूब्स होते हैं. वेर क्यों
So look at Saket Gokhale, look at me. Vidhu Jamwal is a vegetarian who eats soya chunks. आप कहाँ से कोई लोग आ जाते हैं और बोल देते हैं यार ये सोया चंक्स मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ. A normal typical serving of soya chunks is completely safe. उससे आपका एस्ट्रोजन वगैरह कुछ नहीं बढ़ने वाला है. ओके, अब researches are also very conflicting here. Some researchers are showing the fact that सोया खाने से आपके एंटीऑक्सीडेशन, मतलब आपका बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बूस्ट होती है. आइसोफ्लेवोन्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर. एंड सम रिसर्चर्स आल्सो से दैट इट कैन पोटेंशियली reduce your testosterone levels and increase estrogen levels little bit, but not that much. Okay, it's not very significant. You can consume soya. Don't go like सुबह शाम दिन रात सोया सोया सोया. दिन भर सोया तो रात में क्या सोया. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. दिन भर सुबह शाम आपको सोया के अंदर आपका मुंह घुसेड़ के नहीं रखना है. आप बस एज अ प्रोटीन सोर्स सोया कंज्यूम कर सकते हो. डोंट गो क्रेजी ओवर इट. लेट्स स्टॉप ऑल दिस फियर मॉन्गरिंग एंड स्केयरफ्लुएंसर. ये एक टर्म है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. मुझे पता याद नहीं है कौन सा वीडियो था. आई एम सो सॉरी इफ आई एम नॉट गिविंग द क्रेडिट टू द पर्सन इन द राइट सेंस, बट मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बंदा कह रहा था कि आजकल के लोग इन्फ्लुएंसर्स कम स्केयरफ्लुएंसर्स ज्यादा है. एंड आई लव दैट टर्म. ओके, आई थिंक इट वाज मसाला लैब ऑन Instagram. I love the guy. Okay, I'm definitely gonna do reviews of his videos as well. I love the guy. Too much sense, too much logic. Not for the weak common public. It's only for the smart public, and I'm sure if you're here, you're smart. Because I'm dumb. अब यार मैं तो एक न्यूट्रिशनिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैंने पास में सोया खाया है और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि मेरा जिम परफॉर्मेंस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है. So one thing I love about Saket Bhai is that he's like, मैं न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हूँ, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने सोया बहुत खाया पहले, बट अभी तक मुझे कोई एस्ट्रोजन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है. एंड यू सी हिज फिजिक, ही लुक्स better than 90% of these scarefluencers who are just trash talking about soya. Like, why the hell even, bro? Don't even try. Like, don't even try. Okay, look at Saket and look at the humidity, look at the physique, look at everything about him. And I think that it is very nice of him to be very clear कि देखो मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से I've never had a problem, and आपको भी नहीं होनी चाहिए unless whatever you believe you do you. लॉकडाउन में सोचो, जब सारे चिकन शॉप्स, अंडे के शॉप्स ये सब बंद थे, तब मेरा मेन प्रोटीन सोर्स सोया ही था. Okay, so see, since लॉकडाउन के समय जब चिकन शॉप्स वगैरह बंद थे, सोया was one of the best protein source for him in the lockdown. And I think if you are really dedicated and अगर आप बजट पे हो, अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, तो अंडे एंड सोया आर two excellent protein sources जो overlook नहीं करना चाहिए आपको. So anyway, the point of the video is here that he's gone vegetarian, he's liking it. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप चिकन खाने से या अंडे खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, दूध पीने से प्रॉब्लम हो रही है, रोटी खाने से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई anything, it could be multiple things for a person, right? आपके लिए डाइट, मेरे लिए डाइट, साकेत के लिए डाइट, श्वेता के लिए डाइट, सबके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ना. वी आर नॉट ऑल द सेम, वी आर ऑल ह्यूमंस, बट वी आर नॉट बिल्ट द सेम. सबका रूटीन, सबका डाइजेशन, सबका मेटाबॉलिज्म, सबका हाइट, सबका वेट, सबका मील पैटर्न, सबका वर्कआउट पैटर्न्स, इट कुड बी वेरी डिफरेंट. सो let's normalize being okay with some foods that you are not okay with, and let's normalize not being okay with some foods that normally people are okay with. सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए जो सही काम करता है, आपको जो डाइजेशन में सही लगता है, आपको जो खाना सही लगता है, आपके लिए जो वेट लॉस में और मसल गेन में हेल्प करता है, वो आप कंज्यूम करो. बाकी दुनिया गई भाड़ में. जो बोलता है रिसर्च गया भाड़ में, मैं बोलता हूँ सच में. लॉजिक फर्स्ट, रिसर्च नेक्स्ट. ओके, सिंपल बात खत्म हो गई यहाँ पे. सॉरी आई हैड टू चेंज द कैमरा. सो जब तक आपको लॉजिक दिख रहा है किसी चीज में, तब तक आप उसको करो. जो भी आपको सही लगता है वो आप फॉलो करो. ठीक है, सिंपल. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो व्हाट टू डू. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी टैप कर देना. जो बेल आइकन है उसको भी टैप कर देना. बस डिसलाइक बटन टैप मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर करना चाहते हो कर देना. आई विल एक्सेप्ट इट. और अगर आपको कुछ कमेंट्स है, कुछ फीडबैक देना है या कुछ सजेशंस है मेरे फ्यूचर कंटेंट के लिए, यू कैन डेफिनेटली लीव द कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट. एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा. वहाँ पे जाके आप मेरे पर्सनल कंसल्टेशन या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर वेट लॉस, वेट गेन, जो भी आपको आपके हेल्थ गोल्स के लिए ज्वाइन करना है, आप कर सकते हो. आई वुड लव टू हेल्प यू. ये इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डेली रूटीन वगैरह देख सकते हो. Thanks again for watching. Stay tuned for more interesting content coming very soon on my channel. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार.